नाज़रीन आदाब व तस्लीमात, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम एहतिशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, बैसाखी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती के मौके पर गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी में एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब के दौरान मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए इन दोनों अहम मौक़े पर रोशनी डाली। वाज़ा रही कि ये तकरीब प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी की ज़ेर निगरानी मुनक्किद की गई। पेश एक रिपोर्ट। पंजाब, अमृतसर पंजाब, ठीक है बच्चे, इसकी एक बहुत बड़ी तारीख है। जलियांवाला बाग स्थानीय सम्राट कि हमारी जो आज़ादी की लड़ाई जो बच्चे शुरू हुई थी वो 1857 से शुरू हुई थी। हमने चाहा था कि अंग्रेजों को निकाल फेंकें बाहर, वो नाजायज तौर पे हमारे मुल्क पे काबिज हुए थे, ठीक है। तो इस दौरान 100 साल में ना जाने कितने हिंदुस्तानी नौजवानों ने अपनी जानों के नजराने निशावर किए, कुर्बानियां दी अपनी, तब जाके आज हमें ये जो हम आजादी से जी रहे हैं ये महज उनकी दी हुई कुर्बानियों की बदौलत। आइन बनाया हमारा, कोई बच्चा नाम बता सकता है उस पर्सनैलिटी का, उस शख्सियत का, उस अजीम शख्सियत का जिसे आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है? कोई बच्चा आप में से बता सकता है नाम? एनी स्टूडेंट्स, कोई हाथ खड़ा करे जिसको पता है कि हमारा कानून किसने बनाया था? 1 2 3। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। जोरदार ताली लगाइए। तो अजीज तलबा, आज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 135वीं जो है वो यौम पैदाइश तकरीबात पूरे मुल्क में मुनक्कद की जाती है 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल गुजर चुका है, कल छुट्टी थी, तो आज मुख्तसरन में आपके साथ बात करूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आपने सुना होगा, हो सकता है बहुत से बच्चे हैं जिनको ये न मालूम हो कि वो किस हवाले से जाने जाते हैं। अजीज तलबा, हमारा जो आइन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को दुनिया का ज़कीम तरीन आइन कहा जाता है, सबसे बड़ा आइन तहरीरी सूरत में। दुनिया में बहुत से ऐसे हमारे आइन हैं जो जुबानी तौर पर उनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, उनको किताबी सूरत नहीं दी गई है, लेकिन हिंदुस्तान वाहिद ऐसा हमारा अजीम मुल्क है कि जिसको ये एजाज हासिल है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो है ज़कीम और मजबूत कानून हमारा है। भीमराव अंबेडकर मध्य प्रदेश में एक गरीब खानदान में पैदा हुए। ज़ात से उनका ताल्लुक महार कम्युनिटी से था। और ख़ास बात मैं आपको ये बताऊं, जिस ज़माने में इन्होंने ज़िंदगी गुजारी और बचपन में इनके साथ जो सलूक हुआ, उन हालात, उन वाक़यात ने जो उस वक्त, जिसे हम आसान लफ्ज़ों में अगर आपको समझाएं तो छूत छात जिसे हम कहते हैं, कास्ट के बेस पे उस वक्त हिंदुस्तान में जो है वो ख़ास तौर पे डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बहुत होती थी। तो B.R. अम्बेडकर एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, शेड्यूल कास्ट थे, महार इनकी जो है वो ज़ात थी। और इब्तदा में इन्होंने जो अपनी तालीम हासिल की उसमें भी बहुत मुश्किलात का सामना इन्हें करना पड़ा। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई। प्रिंसिपल सर ने कहा है कि आप इसे मुख्तसर सा सिर्फ मुबारक दे दें। मैं एक बात आपको बता दूं कि कोई भी फेस्टिवल, चाहे वो ईद हो, होली हो, दिवाली हो, बैसाखी हो, वो किसी एक मजहब, एक जात का नहीं होता, वो सबका होता है। उसमें कोई ना कोई मैसेज उस आलमाइटी का होता है, वो सबको मिलजुल के आना चाहिए। इसीलिए प्रिंसिपल सर ने कहा था कि बच्चों में कुछ बांट के इस खुशी को दुगना कीजिए, और मैंने वही कोशिश की प्रिंसिपल सर के हुक्म के मुताबिक। उन्होंने कहा है इसे मुख्तसर कीजिए। और मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, शायद वो आखिर ना कि सियाने दी सिख के आमले का स्वाद बाद ही पता चलता है। हमारे प्रिंसिपल का इतना विजनरी होना ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। हमारी
मुश्तरका विरासत का एक अहम दिन बैसाखी, इसकी दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बैसाखी जिस तरह अमरीक सर ने भी कहा कि हमारा तमदनी और सकाफती प्रोग्राम है, मुझे ठीक से याद है कि हारून साहब को भी याद होगा कि बैसाखी से 2-4 दिन पहले ही हमारी तैयारियां शुरू हो जाती थी। तब माशी हालत ऐसे नहीं होते थे कि हम नया सूट सिलवा सकें, लेकिन जो सबसे अच्छे कपड़े होते थे तो वो वालदा से गुजारिश करते थे कि धो के रख दिए जाएं। वो कोयले वाली प्रेस होती थी, हम मुझे ठीक से याद है प्रेस करते थे। मेरे एक भाई अभी कुछ दिन पहले उनकी डेथ हुई, जसवंत सिंह जस्सू। हम और मोहल्ले के 4-6 लड़के सुबह होते ही हमने रवाना हो जाना डेरा नगाली साहब के लिए। दिन भर वहाँ मेले में घूमना, लंगर प्रसाद वहाँ लेने और वापस आना। फिर एक आम तौर पे हमारे यहाँ एक प्रथा थी कि एक मिथ कह लो कि जनाब को पछावे पै जाने, पछावे कटना से सारा दिन चंगा दिन जड़ा बैसाखी का दिन है। इसमें ये नहीं था कि कोई हिंदू ही से करेगा या कोई सिख करेगा या मुस्लिम बनाएगा, ये हमारी सकाफत का एक हिस्सा था। लेकिन इसके साथ साथ एक हमारा मजहब का पहलू जुड़ा, वो जुड़ा आके उस वक्त जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बैसाखी वाले दिन एक ऐलान किया। वो उनका ऐलान था कि ताग्या वही अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। स्कूल मंडी में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया जिसके मल्टीपल डायमेंशंस थी, क्योंकि 13 और 14 तारीख हिंदुस्तान की तारीख में बड़ी अहमियत रखती है। 13-14 अप्रैल बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग जैसा एक अफसोसनाक सानिया हमारी हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। और साथ में 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो है योम विलादत। इन तीनों इवेंट्स को एक साथ करके आज यहाँ हमने बॉयज़ एक्सिंग स्कूल मंडी में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसमें हमारे साथियों ने जलियांवाला बाग के हवाले से बैसाखी, इसकी अहमियत और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के हवाले से जानकारी दी। बोलने वालों में हमारे वकार हुसैन, अब्दुल क़य्यूम साहब, हारून राठौर साहब और अमरीक सिंह साहब थे, जिन्होंने इन चारों पहलुओं पर बड़े दिलकश और ख़ूबसूरत अंदाज में बच्चों के साथ डिस्कस किया और बच्चों को बताया कि हमारा माजी जो है उसमें हमारी तारीख में हमारे लिए क्या क्या सबक दर्ज हैं और इन तारीखों की हमारी हिस्ट्री में क्या अहमियत है। मकसद इसका यही था कि बच्चों को अपने माजी से जोड़ा जाए, अपने तमद्दन, अपनी सकाफत, अपनी हिस्ट्री से जोड़ा जाए और बच्चों को ये पता चले कि वो लोग कौन हैं जिनकी वजह से आज हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतशिम एहतिशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तो असरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।